हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। सो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं पहले कभी और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप नीचे जो रेड बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं तो आप वहाँ जाके वीडियोस देखो और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है एट द सेम टाइम, विच इज़ डीमोनेटाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। सो बाय नो मीन्स आई एम either appreciating or criticizing demonetization. I am just presenting facts in front of you all so that it helps you wherever and for whatever exam you guys are preparing. So even if you are in class 12, so you would know कि मैंने आपके एक आध क्वेश्चन देखा था कि demonetization कब हुई थी. It is such a factual question. But even then you know कि facts about demonetization are important, which makes this topic all the more very important. So इसी वजह से आज ये टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो अब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे और ये नोट्स आप जो देख रहे हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि ये सारे नोट्स आपके पास रहेंगे। सो पहले हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन की कि व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन। ओके, ये वर्ड तो आपने सुना होगा बट डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। सो डीमोनेटाइजेशन इज़ बेसिकली अगर आप यहाँ से देखेंगे इट इज़ प्रोसेस ऑफ बैनिंग the use of some prevailing currency and expecting the possessor of such currency to hand it over to banks। तो पहले हम बात करते हैं ये हुआ कब था। तो अगर आपको याद हो 2016 में द डेट वाज 8 नवंबर 2016 रात को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि जो करेंसी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपकी ये जो 500 की करेंसी है और जो 1000 रुपीज़ की करेंसी थी उस टाइम पर, तो उन्होंने अनाउंस किया कि ये करेंसी बैन हो रही है मिडनाइट से और इसका यूज़ अब से क्या होगा कि इसका यूज़ पे बैन लगा दिया गया है। एंड जिन जिन के पास ये करेंसी है या नोट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हो गया। अगर आपके घर पे 500 रुपये पड़े हैं, 1000 रुपये पड़े हैं, आप जाओ बैंक में, बैंक को हैंड ओवर करो, बैंक आपको उसके बदले नई करेंसी दे देगी। एंड सी यहाँ पे लिखा है कि द गवर्नमेंट देन इशूज द न्यू करेंसी इन इट्स प्लेस इन अ फेज्ड मैनर, क्योंकि एकदम से प्रोवाइड करा देना थोड़ा मुश्किल होता है इतनी सारी न्यू करेंसी। तो एक फेज मैनर में गवर्नमेंट आपको न्यू करेंसी धीरे धीरे प्रोवाइड करेगी एंड अंटिल देन जो आपका ये पुरानी करेंसीज हैं इनको आप बैंक में हैंड ओवर कर दो। ये था डीमोनेटाइजेशन। क्योंकि शॉर्ट में वो आपको क्या कह रहे हैं, शॉर्ट में वो आपको ये कह रहे हैं कि अब से जब से ये 500 का नोट और ये 1000 का नोट बैन हो गया है तो अब से इसको हम लीगल टेंडर नहीं कहेंगे एंड ये आउट ऑफ सर्कुलेशन है। ओके, इकोनॉमी में आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया है, दिस इज नॉट एनी मोर लीगल टेंडर एंड दैट इज वाई गो टू द बैंक, हैंड इट ओवर टू द बैंक एंड आप बेसिकली ये आप हो, ये आपका बैंक है, आप जाओ बैंक को दे दो ये वाले नोट और बैंक आपको इसके बदले फेस मैनर में न्यू नोट दे देगा। तो जो लोग ईमानदार हैं, जो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, जिनके पास पैसा वो कमा रहे हैं नॉर्मली, उनके लिए क्या है, आप जाएंगे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक आपको उसके बदले नई करेंसी दे देगा। ओके, सो ये था इसका व्हाट एंड व्हेन। तो आपने व्हाट एंड व्हेन देख लिया, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये वाला 500 की नोट था और ये वाला 1000 का नोट था जो बैन किया गया था। ओके, देन हाउ डज दैट हैपन। सो जैसे मैंने बोला आप बैंक में जाओ, बैंक आपको दे देगा। सो पीपल वर एडवाइज्ड टू डिपॉजिट दीज टू डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स इनटू बैंक बाय December 30, 2016 ऐसा बोला गया था बट ऑब्वियसली ये डेट एक्सटेंड हो गई थी क्योंकि 8 नवंबर से जो आपका December 30 का टाइम था वो बहुत कम था। सो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इतना बता रहा है कि कैसे हुआ था प्रोसेस, ये कैसे हुआ था डीमोनेटाइजेशन का। तो ये यही था कि पीपल वर एडवाइज टू डिपॉजिट दीज टू डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स इन द बैंक बाय December 30, 2016। ओके, देन फीचर्स क्या हैं डीमोनेटाइजेशन के। सो फीचर्स हम बात कर रहे हैं बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका इन शॉर्ट आपको टोटल फीचर बता रहा है कि फीचर्स उस टाइम क्या थे। तो फीचर में था सबसे पहले लूजिंग स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। सो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि वंस अ करेंसी हैज़ बीन डीमोनेटाइज्ड इट कैन नॉट बी यूज्ड एज लीगल टेंडर। Okay, so it is paid back to the government by stipulated date according to the mode suggested by it। जैसे हमने देखा
कि जो भी गवर्नमेंट आपको मोड सजेस्ट कर रही है उस हिसाब से आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दोगे, एंड द पर्सन सरेंडरिंग सच करेंसी विल गेट बैक द न्यू करेंसी ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू। ओके, सो ये था आपका लूजिंग स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। देन आउटकम ऑफ सर्टेन मैल प्रैक्टिसेस। तो इसका क्या मतलब है कि डीमोनेटाइजेशन इज एक्सरसाइज्ड ड्यू टू सम डीप रूटेड प्रॉब्लम्स एंड सम पीपल माइट हैव होर्डेड ब्लैक मनी, ओके, बाय मीन्स ऑफ अनलॉफुल मीन्स हो सकते हैं, या फिर ब्राइब एक्सेप्ट कर कर उन लोगों ने लिया हो सकता है, या बाय एंटरिंग इनटू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विदाउट पेइंग टैक्सेस, या फिर बाय प्रोड्यूसिंग फेक मनी। तो ऐसे लोगों के पास जो भी पैसा था उनके लिए प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम हटाने के लिए हो सकता है डीमोनेटाइजेशन प्रैक्टिस की गई हो। ओके, देन आपका आ रहा है रिजल्टेंट इनकन्वीनियंसेस। तो इनकन्वीनियंसेस हुई डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी, जैसे कि ऑल्टरनेटिव जो करेंसी थी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा सर्कुलेशन में आने के लिए, एंड पीपल फेस्ड अ लॉट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द मनी रिलेटेड इशूज़। ओके, एंड देन आपका क्यूज़ में लगना पड़ा लोगों को। आपको याद होगा उस टाइम पे बहुत लाइनें लगती थी, तो क्यूज़ में लगना पड़ा एक्सचेंज कराने के लिए, एंड बहुत ही एसेंशियल परचेजेस होती थी उनको, मतलब लोगों को वो रहने देने पड़ी क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे, और जो वापस मिल रहे थे वो फेस मैनर में मिल रहे थे। तो बहुत सारी ना इनकन्वीनियंस हुई बेसिकली। उसके बाद रिकैलिब्रेशन ऑफ ATM। रिकैलिब्रेशन ऑफ ATM मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ATM यूज़ करते हैं मनी विड्रॉ करने के लिए, तो क्या हुआ, बिफोर डीमोनेटाइजेशन ATMs वर डिजाइंड फॉर विड्रॉइंग द ओल्ड करेंसी नोट्स ओनली, लाइक। तो अब क्या हुआ, जब नई करेंसी अनाउंस हो गई, सो न्यू ATM मशीन्स हैड टू बी डिजाइंड फॉर विड्रॉइंग द न्यू करेंसी नोट्स। ठीक है, क्योंकि अब न्यू करेंसी में आपका उन्होंने क्या किया, आपका उन्होंने 500 और 1000 का बैन किया, इसको बैन कर दिया, और न्यू अनाउंस किया 500 का और 2000 का। अब 2000 का ये न्यू इंट्रोडक्शन हुआ था और 1000 का नहीं आया मार्केट में, तो इसके लिए न्यू ATM बैंक लगाना पड़ेगा, जो आपको न्यू ATM मशीन लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूज एक्सपेंसेस आएंगे नई करेंसी मशीन के लिए या नई करेंसी फ्रेंडली मशीन लगाने के लिए। तो उस वजह से डीमोनेटाइजेशन की वजह से ह्यूज एक्सपेंसेस हुए इन रिकैलिब्रेशन ऑफ ATM। उसके बाद स्पर टू कैशलेस इकोनॉमी। तो ये एक तरह का पॉजिटिव था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से ना हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो, आप किसी छोटी से छोटी दुकान पे भी जाते होंगे, या पहले क्या होता था, आपको 100 रुपीज़ का मोबाइल कवर खरीदना है, आप गए, आपने 100 रुपये दिए। अब हर जगह ना इवन छोटे छोटे वेंडर्स ने भी पेटीएम यूज़ करना शुरू कर दिया, या कोई ऐसी ऐप, या फिर डिजिटाइजेशन होने लगी, कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट मिला। देन कॉस्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जैसे कि हमने देखा कि रिकैलिब्रेट करने के लिए ATM को हेवी कॉस्ट लगी। सो मैं आपको एक एस्टिमेट देती हूँ, ऐसा हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली ना 8000 करोड़ लगे थे वर स्पेंट इन ब्रिंगिंग आउट न्यू नोट्स। Okay, and this is a heavy amount spent on shredding and bringing up new notes and recalibrating the ATM. उसके लिए 8000 करोड़ रुपीस एंड प्लस 8000 करोड़ प्लस रुपीस लगे थे, तो विच इज़ अ ह्यूज एक्सपेंस, ह्यूज कॉस्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। देन आपका ओल्ड एंड डीफेस्ड करेंसी फेस्ड आउट। सो आपका इसमें क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन फेजेज आउट द ओल्ड एंड डीफेस्ड करेंसी एंड द साइट ऑफ न्यू करेंसी नोट्स प्रेजेंट्स अ प्लेजेंट लुक एंड द काउंटिंग एंड हैंडलिंग इज ऑल्सो सिंपल। वाई? बिकॉज 1000 के नोट होते थे पहले, अब 2000 के आ गए मार्केट में, तो उनकी काउंटिंग और थोड़ा सिंपल हो गया उसको कैरी करना, और उसकी लुक भी बदल गई, लुक थोड़ी न्यू हो गई। तो ये एक तरह का हमने फीचर में तो ऑब्वियसली आपको सारे तरह के फीचर्स मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। देन आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर हो सकता है, ये एक तरह का फीचर है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में बी यूज्ड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। क्यों? क्योंकि the people are expected to deposit their old currency. So people were expected to deposit their old currency, which is demonetized currency, with the government. गवर्नमेंट के पास आपको जाके अब देनी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी के पास भी अगर ब्लैक मनी रखा है या ऐसा मनी रखा है जो वो टैक्स नहीं देते और कैश के रूप में अपने घर में रख लेते हैं, अब उन्हें वो कैश या तो आपका पेपर बन जाएगा, यूजलेस पेपर, क्योंकि लीगल टेंडर तो वो रहा नहीं। तो अगर आप उसे बैंक में नहीं डिपॉजिट कराएंगे तो आपको उसके बदले कैश नहीं मिलेगा, और बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो आपकी असली इनकम सामने आएगी, आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये एक तरह का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था।
ओके, ये हमने देखे फीचर्स। अब हम समझेंगे वाई, कि हुआ क्यों डीमोनेटाइजेशन। हमने पढ़ लिया क्या होता है, हमने व्हाट पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कब हुआ, हमने देख लिया कैसे हुआ, हमने देखा उसके फीचर्स क्या थे, लेकिन हुआ क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अचानक से हुआ ऐसा कि डीमोनेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो डीमोनेटाइजेशन की ज़रूरत एक तरह से इसलिए भी पड़ी टू स्टॉप फाइनेंसिंग टू टेररिस्ट। ऐसा हो सकता था ना, टेररिस्ट को कैश जा रहा है तो 500,000 की गड्डियाँ जा रही हैं, तो भाई अब वो स्टॉप करने के लिए, क्योंकि टेररिस्ट आके तो पलट के बैंक में देंगे नहीं पैसा, तो वो पैसा यूजलेस करने के लिए ओके ये एक एम हो सकता है। देन टू हेल्प अनअर्थ ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी होता है, जो काला धन होता है, जो बेसिकली आपका ऐसा कैश होता है जो आपको किसी इलीगल एक्टिविटी से मिला हो, तो ऐसा कैश अब जिसके पास भी है वो जाके बैंक में तो देगा नहीं। अब बैंक में नहीं देंगे तो वो कैश हो जाएगा वेस्ट, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं वो बैंक में जाएंगे, अगर पुराना 500 का नोट था बैंक में देंगे और बैंक उन्हें पलट के 500 दे देगा, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो लीगल तरीके से अर्न कर रहे हैं, उनका वाइट मनी है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बैंक के पास जाएंगे, बैंक उन्हें पलट के नया करेंसी दे देगा, तो उनका लॉस तो नहीं हो रहा। लॉस किसका होगा? टेररिस्ट का होगा, जो ब्लैक मनी होल्ड कर रहे थे उनका होगा। एंड एक तरह का रीज़न ये भी था इसका, टू हेल्प फॉर्मलाइज इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी थी ना, उसको फॉर्मलाइज करना, टू रिड्यूस कैश ट्रांजैक्शंस, बेसिकली डिजिटाइजेशन में हेल्प करना, क्रिएशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। ये भी एक तरह का मोटिव था टू डीमोनेटाइज उस टाइम पे गवर्नमेंट का। देन अब हमने ये तो समझ लिया व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, फीचर्स एटसेट्रा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि क्या डीमोनेटाइजेशन 2016 में पहली बार हुई थी? नहीं, हमें जानना है हिस्ट्री ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या रही है हमारी, कि डीमोनेटाइजेशन बेसिकली आपकी कब हुई है। तो पहले था 1946 में, यहाँ पे टाइम है 1946। उस टाइम क्या हुआ था, आपका 1000 रुपये का नोट, और उस टाइम पे आप मानेंगे 10,000 के नोट्स भी आते थे। 10,000 का नोट और 1000 का नोट डीमोनेटाइज कर दिया था आरबीआई ने। कब? आपका 1946 में। उसके बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू करेंसी, गवर्नमेंट ने नई करेंसी इंट्रोड्यूस की। कौन से नोट इंट्रोड्यूस किए? 1000 के, 5000 के, 10,000 के। देख रहे हैं आप ऊपर, 1000 और 10,000 के, उन्होंने 1000 और 10,000 के डीमोनेटाइज किए 46 में, और पलट के 8 साल बाद 54 में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की न्यू करेंसी। तो जो 1000 की पहले ली थी और जो 10,000 की पहले ली थी वो तो वापस दे दी, लेकिन साथ में एक नया नोट इंट्रोड्यूस किया, कौन सा? 5,000 का। ठीक है, अब ये हुआ 54 में। अब 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज कर दिए फिर से 1000 का नोट, 5,000 का नोट, 10,000। ये जो आपका ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ था वापस से 1954 में, 1978 में इसको डीमोनेटाइज कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। क्यों? टू कर्ब इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि ना ये 5,000 के नोट और 10,000 के नोट बहुत बड़ा हो जाता है आपका। आप इमेजिन करो, आपके पास एक 10,000 का नोट पड़ा है और सडनली वो एक नोट खो गया, और यहीं आपका एक 1,000 का नोट खो गया। आपको ज़्यादा दुख किस में? आपका ये तो ह्यूज लॉस है। किसी की इनकम भी, मतलब एक गरीब से गरीब की इनकम भी नहीं हो पाती इतनी, और एक नोट खोना मतलब, और एक नोट या दे देना, इलीगल ट्रांजैक्शन और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत होने लगी थी। तो उसको रोकने के लिए ना आपके ये नोट जो इंट्रोड्यूस किए थे गवर्नमेंट ने 54 में, ये बैन कर दिए गए फिर से यहाँ पे 78 में। और उसके बाद कब हुआ आपका? 78 के बाद अब हुआ है, आप देख रहे हैं 46 में हुआ, 54 में, फिर 54 में डीमोनेटाइज नहीं हुआ, 54 में बेसिकली न्यू इंट्रोडक्शन हुआ, जो पहले डीमोनेटाइज कर ली थी। तो 78 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, और अब 2016 में हुआ था गवर्नमेंट डीमोनेटाइज। कौन से नोट आपके? 500 का नोट और 1000 का नोट। तो ये है आपकी डीमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री, कि डीमोनेटाइजेशन कब कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये हमने कवर कर लिया है डीमोनेटाइजेशन टॉपिक डिटेल में, जहाँ पे हमने समझा कि डीमोनेटाइजेशन क्या है, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, 8 नवंबर 2016। वो करेंसी कैसी दिखती थी जो डीमोनेटाइज हुई, ये भी आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप, कैंसिल लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हाउ, कैसे हुआ, कि लोगों को बोला गया कि आप बैंक में दो और बैंक आपको पलट के वापस दे देगा। फीचर्स हमने देख लिए, फिर फीचर्स के बाद हमने देखा वाई,
कि क्यों डिमोनेटाइज करा होगा, क्या रीज़न रहे होंगे गवर्नमेंट के कि ब्लैक मनी को रोकना है, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग रोकनी है, कैशलेस इकोनॉमी करनी है, इनफॉर्मल सेक्टर को ख़त्म करके फॉर्मलाइज करना है. सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस. एंड देन हमने देखा हिस्ट्री ऑफ डीमोनेटाइजेशन की डीमोनेटाइजेशन 2016 में ही हुआ है या पहले भी हो चुका है. एंड माइंड यू आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये आपको समझना ज़रूरी है. आपको जानना है कि हिस्ट्री ऑफ डीमोनेटाइजेशन फैक्ट्स, आपके फैक्ट्स फिगर्स बहुत पूछे जाते हैं 1 मार्क, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक के रूप में. तो ये पूरा बेटर होगा आप हिस्ट्री ऑफ डीमोनेटाइजेशन ये 46, 78 एंड 2016 एंड इवन इंट्रोडक्शन ये आप पूरा थोड़ा मेमोराइज कर लें, कौन से नोट बैन हुए, कौन से नोट इंट्रोड्यूस हुए. ओके, इसी के साथ हमारा डीमोनेटाइजेशन जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना कवर कर लिया है. इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगी. इसका PDF में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो. वीडियो पसंद करो, वीडियो देखो एंड अपना ख्याल रखिए. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय.